हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आज सामने आ रहे हैं। रुझान आपके सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तीसरी बार सत्ता में काबिज होने जा रही है, यानी कि हैट्रिक का सपना बीजेपी का साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और एक बार फिर से वो लाडवा से चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी होंगे। सवालों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी जब कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उस दौरान उन्होंने कई तरह के सपने प्रदेश की जनता को दिखाए, कई तरह के दावे बीजेपी ने किए और उन दावों के बीच अब उन दावों को कसौटी पर कसना भी होगा। जनता कसेगी कि बीजेपी ने जो वादे किए, जो दावे किए, उन पर कैसे खरा उतरेगी बीजेपी और बीजेपी की सरकार। देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर पानीपत से फोन के जरिए। देवेंद्र, स्थिति अब साफ हो गई है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभर रही है। रुझान बता रहे हैं 48 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि उस जादुई आंकड़े से 2 सीटें ज्यादा हैं। कांग्रेस 36 सीटों पर, फायदा कांग्रेस को हुआ लेकिन सरकार से दूर हो रही है। एक चीज तो है कि हैट्रिक बनाएगी बीजेपी और वो मिथक भी टूट जाएगा जिसमें कहा गया कि हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता रिपीट नहीं होती है, सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। देखिए पंकज, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, ये रिकॉर्ड बन गया जैसे मोदी सरकार का रिकॉर्ड बना है। मेरे ख्याल और कोई स्टेट तो ऐसे है नहीं जहाँ बीजेपी की, गुजरात हो सकता है, गुजरात उसका है, लेकिन मोदी जी की हैट्रिक के बाद हरियाणा में अब हैट्रिक बनी। गुजरात की पहले से चल रही हैट्रिक, तो बहुत बड़ी जीत है। एक तरफ जीत का इतना बड़ा जश्न, अभी भी मैं देख रहा हूँ जीटी रोड जाम है, कमल का झंडा लहरा रहा है, ढोल बज रहे हैं, मतलब कल्पना से परे है। मैं ये कहता हूँ जीत सकती थी। मैं खुद भी कहता रहा बीजेपी को हम खारिज नहीं करते, किस बीजेपी सरकार नहीं थे, हालात थे, एग्जिट पोल आए थे, उन परिस्थिति में थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा था, लेकिन चलिए ईवीएम ने अपना कमाल दिखाया है बीजेपी के लिए और बहुत बड़ी जीत। महिपाल ढांडा, अभी मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उनका कहना था कि मैं पब्लिक सेंटीमेंट्स को जानता था और विपक्ष की हवा निकल गई, विपक्ष हवा के सहारे चल रहा था और कांग्रेस का अब कोई वजूद नहीं रहा। ये महिपाल ढांडा ने अभी मेरे एक इंटरव्यू में कहा है। तो कुल मिला के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी बातचीत खिल गई है, जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस में मायूसी का माहौल है। और एक खबर ये भी है कि हालांकि इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है, बुल्ले शाह, जो वरिंदर बुल्ले शाह कांग्रेस के प्रत्याशी है पानीपत सिटी से, इस तरह की सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया है कि वो राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं। एक ऐसा परिवार जिन्होंने 10वां चुनाव लड़ा था, जिनके भाई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5 बार मंत्री रहे और बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन शाह परिवार जिसका राज रहा 25 साल तक पानीपत में, अभी सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि राजनीतिक संन्यास का उन्होंने ऐलान किया। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। तो कांग्रेस में निराशा का माहौल है, क्योंकि बीजेपी को चलो 2 सीटें फालतू, लेकिन मेजोरिटी के आंकड़े को उन्होंने छू लिया, तो सरकार बन गई, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस के उम्मीदवारों को, उनके समर्थकों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और वो उनके शुभचिंतक जो उनकी जीत का इंतजार कर रहे थे। तो कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं उनके लिए निराशा और उससे बड़ी निराशा भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के लिए। जी